सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। 3 महीने के बाद वही वीडियो बन रही है, बहुत ही मुश्किलों के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 3 महीने से। मेरे को स्टमक इन्फेक्शन था, फिर वायरल हो गया, ये सब चीज़ें चलती रही 3 महीने तक। सो अब हम बैक आ गए हैं। कोशिश करेंगे डेली व्लॉगिंग वगैरह भी हम स्टार्ट करें अपने चैनल पर। प्लान कर रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट हो सके आप करो कि हमें डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कर लोगे? अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो क्यों नहीं करेंगे, राइट? डेफिनेटली करेंगे। बट आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम दोनों के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो हमारे दिल के भी बहुत क्लोज है, Right. क्योंकि इस वीडियो के थ्रू, मतलब इस वीडियो को प्लान करते करते हम अपनी पुरानी मेमोरीज में चले गए, तो एग्जैक्टली और हम इमोशनल भी हो गए थे। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी लव स्टोरी। सो आई होप आपको वो पसंद आएगी, थोड़ी इंस्पिरेशनल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ हमारे पेरेंट्स के साथ भी, जो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स को भी नहीं पता, और उनको जब पता लगेगी तो डांट पड़ेगी और कहेंगे अच्छा जी तुम इतने तेज थे। थे नहीं, बट बहुत भोंदू थे हम, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हमारी लव स्टोरी, राइट? हमारी प्रेम कहानी की बात करते हैं। गाथा, प्रेम कहानी की गाथा। सागा जो कि स्टार्ट हुई थी 2007 से, राइट? तो हमारी जो प्रेम कहानी की शुरुआत थी, हाँ, वो 2007 में स्टार्ट हुई थी। जब हम कौन सी क्लास से थे? अपनी 10th क्लियर की थी। Yes. कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। 16 साल। तो 16 साल पहले हम मिले थे। Yes. 16 साल से हम जानते हैं, और पिछले साल हमारी शादी हुई थी। Right. बहुत ही अड़चने, बहुत ही सारी चीजें हुई थी, वही आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे कि इतना टाइम कैसे लग गया, इतनी लंबी ड्यूरेशन बहुत कुछ हुआ था, फिल्मी right? कहानी भी हुई है और बहुत कुछ हुआ है, वो शेयर करते हैं। वो शेयर करते तो हैं। शुरुआत होती है 2007 में, जब हमने अपनी 10th वगैरह क्लियर की थी। ये थी, इन्होंने अपनी 10th के बाद 11th में ली थी कॉमर्स विद मैथ्स। मेरा था साइंस। तो हमारा जो मैथ्स था ना, वो था कॉमन। और हम मिले थे एक ट्यूशन सेंटर में, जो मैथ्स का ट्यूशन था। न्यू एरा स्टडी सर्कल, दीपक सर। तो जो ट्यूशन सेंटर था वो मेरी गली में था, तो मेरे को था कि भी ट्यूशन वगैरह लगवानी है मैथ्स की। दूर जाने का मेरा मन नहीं था कि कहाँ जाऊँगा, तो गली में ही लगवा लेते हैं। और ये ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ती थी, मतलब 8th 9th की होगी आपने वहाँ पे। मैंने 7 से स्टार्ट किया था वहाँ पढ़ना। तो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रही थी, क्योंकि ये पिछली गली में रहती थी। बट यार 7 से लेकर तब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा था आपको भाई। चलो जो भी है, तो वहाँ पे वो पढ़ती थी, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तो हम पहली बार मिले थे। तो पहली बार देख के आपको मेरे को देख के कैसा लगा? सो जो फर्स्ट इम्प्रेशन हम कह सकते हैं, जब मैंने इनको पहले देखा था, ये थोड़ा ईगोइस्टिक थे, राइट? ईगो? हाँ जी। किस बात की ईगो? मतलब एटीट्यूड में रहना भाई, राइट? थोड़ा सा ना बुलाना, अपने टोन इनकी जो थी ना। ईगो नहीं कहते, वो होता है कि भी शांति, इंट्रोवर्ट, ज़्यादा बात ना करना, वो चीज़ होती है, ईगो नहीं होती। अच्छा चलो, जो भी इंप्रेशन था आप बताओ, शेयर करो। सो ये थोड़े ईगोइस्टिक थे, राइट? स्टूडियस तो ये शुरू से ही थे, बट उसकी बात बाद में करेंगे। और कह सकते हैं कि थोड़े से फनी भी थे, राइट? जिनकी वजह से हम दोनों की थोड़ी सी बात स्टार्ट हुई थी, है ना? वो भी तू तड़ाक से, राइट? और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि मैंने जब इनको पहली बार देखा, तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई पहली बार देखते ही प्यार हो गया। वो सब फिल्मी चीज़ें होती हैं, रियलिस्टिक नहीं होता। तो मैंने देखा हाँ भाई, सिंपल सी लड़की है, पढ़ाई वगैरह करती है, ट्यूशन पढ़ने आती है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा कि भाई रिलेशनशिप, शादी एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें नहीं सोची। बस इतना था कि भाई सिंपल सी लड़की है, पीछे वो बाल करके आती है बिल्कुल चिपका के, और एक भी बाल नहीं निकल रहा होता, बिल्कुल सारे बाल ऐसे चिपके होते हैं, और सूट डाल के आती है। तो मैंने कहा ठीक है, और बस यही था। और मेरी उस वक्त कंपनी थोड़ी ख़राब थी, मैं थोड़े पता नहीं क्या, थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ था मेरा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि भी सूट पहनती है तो बाल चिपका के आती है। मैंने ध्यान भाई ये तो बढ़िया नहीं है। सो अब देख सकते हैं आप, 15 साल फिर भी हम एक दूसरे के साथ रहे। कैसे ये सब हुआ, ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी हमारे दिल के बहुत करीब हैं, राइट? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब हम दोनों का फर्स्ट इम्प्रेशन कह सकते हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरीके से देखा कि मतलब ये पर्सन ये है और ये पर्सन ये है, एंड इवेंचुअली हमने देखा कि लाइक, मतलब ट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो बातचीत तो करेंगे ही, मतलब कैसे क्या पढ़ना है, क्या कोई क्वेश्चन समझना है, ये क्वेश्चन तूने कैसे किया, फिर फोन नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाता है, नॉर्मल जैसे दोस्त होते हैं ट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं। कोई ऐसा माइंड में नहीं होता कि ये लाइक करता है वो लाइक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे अच्छा लगता था एज अ पर्सन, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं इसको बुक लेने के लिए बड़ा बुलाती थी, और ऐसा भी होता था कभी कभी कि हमारी सर्कल की क्लास और एपी की क्लास में, मैथ की क्लास में एक्स्ट्रा क्लास मांगी थी मैंने कि सर मेरे को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा टेस्ट है। तो मैंने तो अकेले में मांगी थी कि मेरे को कुछ बता दो,
गलती से मेरे सामने इन्होंने अपना ही जुगाड़ बिठा लिया कि मेरे को भी और चाहिए। मेरे को भी चाहिए क्लास। सो मैं ये क्लास में आए और ये देखा, ओ ये कहाँ भी से बैठी हुई है। राइट। तो सो इस मतलब तरीके से हुआ। ये सुन के आप जान गए होगे कि जो पहला कदम था वो इनकी तरफ से था, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत शरीफ लड़का था। बाकी सारे कदम बाकी आगे सारे कदम मेरी तरफ से। तो वो देखने वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। जो हमारे मम्मी पापा देख रहे होंगे ना, ये कह रहे होंगे क्या क्या कर क्या रहे थे ये। आगे फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैंने क्लास इनिशिएट करी, तो मेरी ना हम दोनों की एक म्यूचुअल फ्रेंड होती थी, मैं उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगी। हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो ना मैकडोनल्ड्स जाते हैं। उस टाइम ना मैकडोनल्ड्स की बहुत हाइप थी, राइट। तो मैंने सोचा चलो गुरसाहिब को भी बुला लेते हैं उसमें, है ना। सो प्लान बन गया, सब कंफर्म हो गया, डे सब हो गया, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको बोल सकूं कि हाँ भाई ये प्लान है, क्योंकि एक ना डर होता है मन के अंदर, राइट। इतने गट्स ही नहीं थे कि मैं बोलूं, तो मैंने नहीं बोला, वो प्लान वहीं फ्लॉप हो गया। मतलब इनको ये था कि चलो ट्यूशन में तो बातचीत होती है, थोड़ी फ्रेंड्स की तरह बात होती है, आप बात को आगे बढ़ाएं। नहीं आगे नहीं बढ़ाया, चलो फ्रेंड्स हैं तो चलो मिलते हैं, जिस तरीके से हमारा ग्रुप था ना, तो चलो मिलते हैं एंड ऑल, ऐसे इनिशिएट करना चाहती थी, बट मेरे से हुआ ही नहीं, राइट। और 2 साल तक नहीं हुआ, 12th तक कुछ नहीं हुआ, 12th क्लियर होने तक। हाँ, उसके बाद पढ़ाई में इतने बिजी हो गए, ठीक है, एक दूसरे हाँ राइट एग्जैक्टली। फिर उसके बाद 2009 में खत्म होती है हमारी 12th, राइट वगैरह खत्म होगी, हमने अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया। इसका अपना हो गया एडमिशन, मेरा अपना हो गया, कॉमर्स में इसका हो गया। कहाँ पर हुआ था? बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। किस जगह पे हुआ था आपका? वो नहीं बता सकते। हाँ, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ बात होती है मतलब कि हम दोनों का अपनी अपनी जगह एडमिशन हो गया। लेकिन दोस्त थे, अच्छे दोस्त बन गए थे, मतलब जैसे यार होते हैं ना, यारी वैसा हो गया था, बातें शेयर करना, उससे आगे कुछ नहीं था। हाँ ठीक है। फोन पे तो पहले भी हमारी बात होती थी, टेक्स्ट मैसेजेस पे भी होती थी, बट उसके बाद ना थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि पहले हम देख लेते थे ओके हाँ भी तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है। फिर हम उसके बाद जब इसकी मम्मी जाती थी ना सब्जी लेने या फिर गुरुद्वारे, तो ये अपने लैंडलाइन से मुझे कॉल करता था। तो हमारा एक होता था 7-7:30 के बीच में कॉल करेगा, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे कि मैं फोन से कॉल करूं आउटगोइंग, तो घर के लैंडलाइन से करो, बिल तो पापा भरेंगे। ये सब कहानी फोन पे बात करना तो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि अब हमें पॉकेट मनी मिलती है एज अ, मतलब हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, तो वो हमारे लिए इनफ नहीं होती थी, ठीक है, खाना पीना वो तो ना बाहर से ये वो। तो हमने सोचा क्यों ना अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाए, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम ट्यूशंस पढ़ाते हैं इंडिविजुअली, कि मैं अपनी ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेता हूँ, ये अपनी ट्यूशंस वगैरह पढ़ा लेती हैं, और अपना पैसा वैसा इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ी बहुत कमाई कर लेंगे। तो हमने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। अब एक ट्यूशन था जहाँ पे मैं जाता था होम ट्यूशन पढ़ाने, उस बच्चे का नाम था अंगद सिंह। मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो देख रहा होगा, वीडियो देख रहे हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ठीक है। तो उसको मैं पढ़ाने जाता था। अब अंगद की एक छोटी बहन भी थी, आद्या नाम है उनका, तो उनके लिए एक ट्यूशन टीचर चाहिए थी। तो मेरे माइंड में किसी का नाम नहीं आया, मेरे को पता था ये पढ़ाती हैं ट्यूशन, तो मैंने कहा कि भाई आप पढ़ा लो, तो आपने हाँ कर दिया था। हाँ, फिर मैंने बोल दिया था ओके इट्स फाइन, क्योंकि घर के बहुत पास भी था, एवरीथिंग वाज फाइन एंड तो हमारा ऐसे कंटिन्यू हो गया, ठीक है। ऐसे होते होते ना मतलब पढ़ाई में इतना बिजी हो जाना, अपनी अपनी लाइफ में इतना होना, हम दोनों का ना कांटेक्ट ना उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, राइट। सो उसकी वजह हमें भी नहीं पता क्या थी, बिजी हो गए थे। हम अपनी अपनी ट्यूशंस वगैरह पढ़ा रहे थे। एक ट्यूशन तो थी नहीं, 3-4 ट्यूशंस थी। तो कॉलेज हो गया, एग्जाम्स वगैरह हो गया, असाइनमेंट्स होगी, साथ में ट्यूशंस पढ़ाना हो गया। तो मैं तो रात को 10 बजे घर आता था, इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन एक बार हमारा कॉन्टैक्ट होता था, मतलब जब वो ट्यूशन की छुट्टी होती थी, वहाँ से हमारा मिलना जुलना थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो इनकी सेम टाइम पे छुट्टी होती थी, मतलब हम दोनों की सेम टाइम पे छुट्टी होती थी। मैं अंगद को पढ़ा के निकलता था, आद्या को पढ़ा के निकलती थी। तो उस पॉइंट पे हम दोनों एक दूसरे को देखते थे, और हमारा घर ऑलमोस्ट साथ में ही था, मतलब पिछली गली में था, तो रास्ता भी सेम था। तो हमने सोचा चल साथ में चलते हैं। जब हम पार्क से जाते थे या फिर घर जाते थे ट्यूशन से पढ़ा के, तो हमारी कॉन्वर्सेशन काफ़ी डीप होती थी एज फ्रेंड्स। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझाती थी, मैं भी इनको काफ़ी चीज़ें बताता था कि ऐसे है वैसे है, जो थोड़ी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी समझदारी है उस हिसाब से जो बात करते थे, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हुआ, बट फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन इनको ऐसे बोला कि आई लाइक अ गाय, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इनके अंदर चुल हो गई, भाई ये क्या कह दिया इसने, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह बात करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर पसंद करना शुरू हो गए थे। मतलब वो चीज़ ना बहुत ही ऑर्गेनिकली ग्रो हुई। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मैं इनको पसंद कर रहा हूँ या कुछ वो कर रहा हूँ। अभी हम धीरे धीरे बहुत इस तरीके से कि हम कोई एफर्ट्स कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, फूल दे दिया, चॉकलेट
चॉकलेट, जबरदस्ती काम नहीं किया, ईगो दिखा के जानबूझ के हम Nothing पटाने like की that. कोशिश कर रहे हैं, हाँ. ऐसा कुछ नहीं किया कभी। तो मैंने इनको ना ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई मुझे ना कोई पसंद है तो मैं आई थिंक उस बंदे से बात करूंगी, है ना। भाई इसके अंदर फोन पे फोन, मैसेज में मैसेज आ रही, कौन है तूने बताया नहीं, हाँ भाई कौन है कौन है, ये इस तरीके से इसने कौन है पूछा, आज तक इसने हाउ आर यू नहीं इतना पूछा होगा। राइट। सो जैसे मैं अभी बोलनी नहीं हूँ, अभी मेरा आंसर नहीं आएगी कौन होगा। आपका क्या था उसमें? क्या? इसने खुद ही मेरे को बोल दिया था कि आई लाइक यू एज अ पर्सन, इससे पहले कि ये मैंने किसी कहा और ये का किसी नाम। और का नाम ले, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भैया आई लाइक यू एज अ पर्सन। वो उतने गट्स तो थे नहीं कि आई लव यू टाइप की बातें बोले, और छोटे बड़े थे, तो मैंने कहा कि आई लाइक यू एज अ पर्सन, यू आर अ वेरी नाइस गर्ल। तो बस ये चीज़ थी। तो भाई इसने बोले मैंने, और मम्मी मेरे डांटेगी यार, मम्मी कहेगी क्या काम कर रहा था तू, उसको पढ़ने भेजते थे, पढ़ाने भेजते थे। ठीक है। तो भाई मेरे अंदर जो किसी का नाम था वो तो गुस्साई भी था, बट मैं इससे, मेरे को पता था अंदर ही अंदर ऐसा कुछ है, बट इसने खुद ही बोल दिया तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राइट। सो इट वाज वेरी नाइस। सो हमारी ऐसे बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग होती है, फिर ना हमारी जैसे हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। क्यों? क्योंकि गुरसाहिब जो था एक केयरलेस जैसे था, मैं बता रही हूँ, पढ़ाई में ध्यान ना देना, पता नहीं अजीब सा ही बिहेवियर इसका होता था। तो इस बात को समझाती थी ना, जब मैं फ्रेंड्स की तरह समझाती थी तो ठीक था, जब मैं एज अ पार्टनर या समझाती थी तो वो बात लड़ाई में हो जाती थी कन्वर्ट। सो भाई ये मतलब कॉलेज बंक करना, दोस्तों के साथ जाना, खाना पीना, ये सब इसका बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में हुई थी अभी तक। राइट। फिर 2010 में दिल्ली में तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। उस वक्त क्या हुआ कि मेरे जो बैड कंपनी वाले फ्रेंड्स थे, बेसिकली मेरा कॉलेज हरियाणा में था, तो हरियाणा में छुट्टी नहीं हुई थी, दिल्ली में 14 दिन की छुट्टियां हुई थी। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे जो बैड कंपनी वाले थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हम दिल्ली बंद है तो हम भी छुट्टी करेंगे। तो मैंने वैसे मैं उनके साथ जाता था गाड़ी पे, वो नहीं गए, तो मेरे को तो कॉलेज जाना था। तो उसकी वजह से मेरी कंपनी चेंज हो गई, क्योंकि जो बच्चे बस पे जाते थे मैं उनके साथ जाना शुरू हो गया, और मेरा उनके साथ बॉन्ड बन गया। और वो जो बच्चे थे वो थे भी टॉपर टाइप, तो फिर मैं भी उस कैटेगरी में आ गया, और फिर मेरा भी शुरू हो गया, कभी सेकंड आ रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर में, कभी थर्ड सेमेस्टर में थर्ड आ रहा हूँ, तो काया पलट गई, या बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया हिसाब के। और गुरसाहिब को यकीन हो गया कि मैं पागल नहीं और थी मेरे को पता लग गया भी ये बिल्कुल सही बोलती थी। और फिर उसका मैं जो क्रेडिट है वो इन्हीं को देता हूँ कि यार इनकी वजह से ही मेरी काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया हुई, और उन्होंने ही मेरे को एक जो एम्बेडेड सिस्टम वाला मेरा सीन था ना, उन्होंने ही मेरे को ढूंढ के दिया था कि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह होता है, तो फिर उन्हीं की वजह से मैंने वो ज्वाइन किया था, और सारा करियर फिर उसी के बेसिस पे बना हुआ है। गुड। सो शुरू से लेकर आज तक हम दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट रहे हैं। राइट। मतलब कह सकते हो कि एक दूसरे को ग्रो करने में हमेशा हेल्प करी। जैसे कि उसके बाद सेकंड सेमेस्टर हुआ, थर्ड हुआ, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, हम मिलते थे, इतने पैसे भी नहीं होते थे, यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ये तैयार होके आती थी, फिर मैं तैयार होके आती थी, मतलब जैसे पार्लर जाना, ब्लो ड्राई कराना, उस टाइम पे मतलब एज अ स्टूडेंट आपके पास पैसे होना, कि गुरसाहिब इंप्रेस हो जाए, गुरसाहिब को अच्छा लगे, so much। नो सीरियसली में पैसे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। राइट। सो क्या हुआ? होल्ड ऑन। कुछ नहीं हुआ। कितने रुपए लगते थे ब्लो ड्रायर? उस टाइम लगते थे होल्ड ऑन, उस टाइम लगते थे 170 रो क्यों रहे हो? सो वो 170 भी ना मतलब इकट्ठे करने। और ये बेचारी बहुत दिल से तैयार होके आती थी, तो वो अपने बाल वगैरह करके, मेकअप करके, पता नहीं क्या कुछ करते थे, मेरे को नहीं पता, बट सब कुछ करके आती थी, और काफ़ी घूमते थे हम, बहुत घूमते थे बहुत। मतलब हमने दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है जो हमने नहीं छोड़ा होगा, मतलब कौन से मॉल हो गए जो हमें नहीं पता होगा, हम नहीं घूमे होंगे। GIP हो गया, सिलेक्ट सिटी वॉक हो गया, गुड़गांव के सारे शॉपिंग मॉल्स हो गए सही में, और जो ये क्या कहते हैं GIP के साथ वर्ल्ड ऑफ वंडर तो बहुत बारी गए थे। राइट। मेट्रो वॉक हो गया, M2 के रोहिणी, M2 के पीतमपुरा, बहुत जाते थे घूमते। और फिर थर्ड सेमेस्टर तक आते आते हमारे पेरेंट्स को पता लग गया था कि हाँ भाई ये रोज जाते, सैटरडे संडे जो होता था ना वो हम घर हुए ही नहीं कभी। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी बैठे हैं घर पे। राइट। वो भी हम बाहर होते। एक और चीज़ होती थी, पापा मेरे को छोड़ के आते थे स्कूटर पे बस स्टैंड तक, और फिर मैं बस स्टैंड से खोपची हो जाता था, क्योंकि हमारा प्लान होता था सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मिलेंगे। हाँ। सो भाई कॉलेज जब हमारा खत्म हो गया, बट वो जो ड्यूरेशन था हमने बहुत मिले, बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत एंजॉय किया, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लिया। मतलब रिलेशनशिप से ज्यादा हम एक दूसरे के बडीज बन गए थे। मतलब बडीज नहीं होते, दोस्त यार होते हैं, हम ना वैसे ज्यादा हो स्टार्टिंग से गया ही
ना इसको किसी दोस्त की जरूरत पड़ी है नहीं, ना मुझे नहीं। पड़ी है, हम अभी दोनों भी। एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड अभी हैं। भी। आज की डेट में भी ऐसा होता है कि हमें कहीं घूमने जाना होता है ना, हमें कोई कह देना हमें साथ जाना है, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं हम अकेले यार। प्रेफर करते हैं, तो मतलब एक दूसरे के हम बेस्ट फ्रेंड हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, तो और ये हिसाब किताब है। हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग ही नहीं आती है। हम कभी कभी होती है यार हमारी शादी हो गई। मतलब मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि जब हम रिलेशनशिप में थे तो मैंने आज तक मतलब मैं इनको पूछता था यार आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड क्या होता है अभी भी यार वाइफ हो, मेरी वाइफ क्या चीज़ होती है यार। मतलब वैसे करते करते कॉलेज खत्म हो गया, और कॉलेज के टाइम या रिलेशनशिप, वो तो 4 साल का हमारा रिलेशनशिप रहा था तब तक इतना ज़्यादा हमारी लड़ाई वगैरह कुछ खास हुई नहीं थी, बस एक व्हाट्सएप की वजह से होती थी, कोई बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, एक लड़ाई हुई थी सीन की वजह से। हाँ लास्ट सीन की वजह से होती थी, क्योंकि नया नया व्हाट्सएप आया था कि लास्ट सीन आता है, उस पर तुमने मैसेज पढ़ लिया, रिप्लाई नहीं किया, यहाँ तुम से तो ज़्यादा। आए थे ये कहते 7:16 पे, बट मैंने तो मैसेज करा था 5:13 पे, तो तुमने देखा नहीं, तुम लास्ट सीन तो तुम्हारे ये इसकी बड़ी वजह से घुसूड़ी छोटी थी। मोटी लड़ाई होती थी, बट हम मना लेते थे एक दूसरे को। एक बार ऐसा हुआ एक था, बड़ी लड़ाई हाँ, हुई थी बस, 7 डेज हमने एक दूसरे से बात नहीं करी थी। और फिर 7 डेज हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी किसी रीज़न की वजह से, हमने बात नहीं की। इनका अपने आप फ़ोन आया था सुबह सुबह मेरी मम्मी के फ़ोन पे, क्योंकि हमने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था। मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आया, ये बहुत रो रही कि आई मिस यू लॉट। हाँ ये ऐसा हुआ था सही में। और मम्मी भी इनकी फ्रेंड बन गई थी, हाँ बहुत वो अच्छे भी दोस्त मेरी बन गए थे। हाँ। मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी मम्मी राइट, मेरी पहले भी बेस्ट फ्रेंड थी और मेरी आज भी बेस्ट और फ्रेंड है। ऑनेस्टली बताऊं रिलेशनशिप के टाइम पे हम दोनों को फ़ोन पे बात करना इतना कुछ खास पसंद नहीं था, मज़ा नहीं आता था। हाँ मिल के बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी मम्मी से ये ज़्यादा बात करती थी मेरे से, हाँ मतलब सही अगर मेरे फ़ोन और इनकी हम दोनों के कॉल का ड्यूरेशन देखोगे तो 5 मिनट 10 मिनट, मेरी मम्मी और इनके कॉल का ड्यूरेशन देखोगे तो 2 भाई घंटे। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ऐसे हिसाब होता था, पता नहीं क्या करते बातें। ग्रेजुएशन हो गई राइट, इसके बाद हमारी लग जाती है जॉब। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया तो मेरी लग गई टीचिंग जॉब, इनकी भी जॉब लग गई राइट। वो ये बताएंगे कि कहाँ लगी। जॉब मेरी लगी थी प्रीत विहार में, सैलरी बहुत कम थी, बता नहीं कितनी थी? सकता। नहीं बतानी नहीं बता, अगर हम इतनी सारी बातें शेयर करें तो वो मेरे क्यों को नहीं। मेरी जो पहली सैलरी थी वो एग्जैक्टली जॉब नहीं थी, वो इंटर्नशिप थी। वो बाद में सैलरी बढ़ाते जब मैं फुल टाइम हो जाता, लेकिन इंटर्नशिप में मेरे को 6,000 रुपये मिलते थे। बट ये चीज़ है कि मेरी क्लास में जितने ही बच्चे थे कोई भी पेड इंटर्नशिप नहीं कर रहा, सिर्फ मैं था जिसको सैलरी मिलती थी इंटर्नशिप करने के लिए। उस 6,000 ने इनकी लाइफ में बहुत सारी फर्क। मोटिवेशन दी। जब मेरे को right? 6,000 रुपये आते थे ना बैंक में, मैं कहता था यार इससे तो कुछ नहीं होने वाला, 2013 की बात है, तब भी यार 6,000 की वैल्यू कुछ भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार इतने से तो किसी लड़की का हाथ मांगने जाऊंगा, शादी के बोलूंगा तो वो तो सीधा सीधा मना करेंगे कि यार क्या है, कुछ भी तो नहीं हो तुम, इतना तो हमारी लड़की पेट्रोल डलवा लेती है गाड़ी में। तो मैंने कहा यार ये तो गलत चीज़ है, इससे होने वाला कुछ है नहीं। इनके पापा को, इनकी मदर को थोड़ा ऑब्वियसली यार लड़की के पेरेंट्स को चाहिए होता है एक बंदा हो जो अपने स्टैंड हो, अच्छा कमा रहा हो। तो फिर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड वर्कशॉप ट्रेनिंग, जो मेरे को पसंद है पढ़ाना, उसी से रिलेटेड हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो 2 साल बिजनेस चलाया, वो तो बहुत मेहनत की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पैसे भी बढ़िया कमाए। लेकिन डायरेक्टर्स, हम 3 डायरेक्टर्स थे, तो डायरेक्टर्स के बीच में थोड़ा माइंडसेट का डिफरेंस आ गया, झड़प हो गई, तो इसलिए हमने फुल बिजनेस बंद कर दिया। और जैसे वो बिजनेस बंद हुआ मेरे को होगी टेंशन कि भाई 2015 हो गया, घर वाले बोल रहे कि भाई शादी करो। मैं घर वो वाले, किस मुंह इनके से घर जाऊंगा? वाले चलो फिर भी नहीं बोल रहे थे, बट मेरे इनकी तरफ तो से बहुत था। प्रेशर था, क्योंकि रिश्ते ला रहे हैं इंडिया में पता पता नहीं ही क्या है, कर मतलब इंडिया में नहीं, जनरली आपको पता ही है कि यार लाइक 24-25 साल के हो गए, अब उस लड़कियों के रिश्ते देखना स्टार्ट कर देते रिश्ते हैं। देखने शुरू कर देते हैं। अब लड़का कोई रिश्ता की कहती थी कि भाई मेरे लिए ऐसे रिश्ता आ रहा है, मैं घबरा जाता था, अरे यार ये तो बड़ा चक्कर हो गया है, और किसी मुंह से जा भी नहीं सकता कि भाई मैं क्या करता हूँ, कुछ भी तो नहीं करता, जॉब हो मतलब बिजनेस बंद हो गया। हाँ सही बात है। तो फिर मैंने इंडिया में जॉब करने से अच्छा मैंने सोचा कि मेरे को कनाडा में अपना सेटल होने जाना है। और उस वक्त मैंने पीआर का देखा क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव यहाँ पे ऑलरेडी रहते थे जो काइंड ऑफ मेरे आइडल है, उनको मैं देखता हूँ एज अ आइडल। तो उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा एक्सप्रेस एंट्री नया आया है अपना देखो। और एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स वगैरह बन नहीं रहे थे, क्योंकि नया आया था 2015 में, और पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, 800 का कट ऑफ जाता था। बट इन्होंने मुझसे जैसे ये बात शेयर करी कि मतलब भाई मुझे तो कनाडा जाना है, भाई मैं तो शुरू हो गई, जो वहाँ करना है वो यहाँ कर लो, मेहनत क्या ज़रूरत है, कैसे हम रोना, रहेंगे, लड़ाइयाँ, रोना। भाई मेरा कुछ नेचर ऐसा था मुझे ना फैमिली में रहना, भाई बहन कजन्स में हर टाइम रहना, बड़ा ही एवरी वीकेंड हम किसी मासी या किसी के घर होते थे राइट। तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, मैं कभी सिटी से बाहर नहीं गई, तो मैं कंट्री से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती, ना मेरे माइंड में ऐसा कभी ख्याल आया, और ना मैं अपने मम्मी पापा को मना सकती हूँ इस चीज़ के लिए राइट। क्योंकि मेरे Parents भी फादर उस चीज़ के थोड़े against से थे। स्ट्रिक्ट थे, मेरे फादर राइट। तो
मैंने तो बोला भी ये तो मुश्किल हो गया, फिर हमारी ना इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हर आए दिन हम कहीं डिनर करने जाएं इस कहानी को लेकर हम घर वापस आ जाते थे, आधा खाना छोड़कर। कभी तो होता था आधे रास्ते से वापस आ मेरे गए। माइंड में उस वक्त चल रहा था कि भी मेरे को कनाडा की प्लानिंग करनी है, मेरे को कनाडा जाना है, वहाँ पे अपनी लाइफ बनानी है। यहाँ से सारा नेगेटिव आता था, मतलब नेगेटिव इन द सेंस वो मना करती थी, मैं बोलता था ये, तो आर्ग्यूमेंट हो जाती थी हर बार जब भी मिलते थे और लड़ाइयाँ शुरू होना। तो हमारी ना बननी बंद हो गई। तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि चलो इनकी शादी करते, क्या पता ख्यालात मिल जाएं, राइट, तो थोड़ा सही हो जाए, टिपिकल ठीक है, थिंकिंग होती है वैसे, राइट। सो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, राइट, एज भी थी, चलो शादी कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ना डिसाइड हुआ दोनों पेरेंट्स की तरफ से हमारा रोका हो जाए। रोका चलो ठीक है हो जाए, बट हम दोनों ना मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस रोके को लेकर, राइट। दोनों के पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रेशर था। 2 साल निकल गए थे सारा होते होते, लड़ाइयाँ करते करते 2 साल निकले। एक आधी बार कोई घमासान कबीर सिंह टाइप की लड़ाई भी हुई थी। हाँ, तो ये घर पे आ जाता था मेरे, राइट, कि क्या हो गया, कनाडा ही तो है, बात कर मेरे से, कुंडी खड़का के मेरी बंदी है। बहुत बारी होता था। कितनी बारी ऐसे हुआ था कि मम्मी आती थी घर में गुड साहिब की कि आजा कार, तेनु शर्म नहीं आ रही। तो दिमाग खराब था, बचकाना माइंड था, ये सब हरकतें करी, तो नहीं करनी चाहिए थी। बट 2 साल ऐसे निकल गए, फिर 2017 में हमारा रोका डिसाइड हुआ, हमारा 4 अप्रैल को रोका हुआ। लोगों की जबरदस्ती शादी होती है, हमारा जबरदस्ती रोका हुआ, राइट। जबरदस्ती तो नहीं मैं कहूँगी, ठीक है, हम किसी को बिठा नहीं देते वहाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने भी यही सोचा था कि चलो ठीक है, शायद ये सही कह रहे हैं, राइट। सो हम गए, रोका वोका हुआ, भाई रिश्तेदार भी थे, एवरीथिंग वाज लाइक जैसे होता है, ठीक है, टिपिकल रोका टाइप। इसके दिमाग में कनाडा का भूत जा ही नहीं रहा, ठीक है, हमारी लड़ाइयाँ हुई ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। 1 2 3 4 5 महीने हुए भाई, हमारी इतनी लड़ाइयाँ, हर छोटी बात पे ये घुसाता था कनाडा, क्योंकि इसको मुझे कन्विंस करना था जो मैं हो नहीं रही थी। और ये रोने लगे। एक बार याद है नेताजी सुभाष प्लेस में हमारा 2.5 घंटे तक बात चली थी। हाँ। और आप रो ही जा रहे, नहीं जाना, चलता रहा, ठीक है। सो एट दी एंड ना इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि मतलब गुरसाहिब ना इसने सोचा चलो इतना कुछ हमारे बीच में हो गया है, 1-1.5 साल से कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सो ना मैं इसको सरप्राइज़ देता हूँ। तो बेसिकली वो सरप्राइज में था क्या, हाँ, तो मेरी कंपनी ना मेरे को सिंगापुर भेज रही थी ट्रेनिंग के लिए 3 दिन के लिए। तो उन्होंने, मेरे को पहले पता लग गया 2 महीने पहले कि मेरे को भेजने वाले हैं, मतलब मेरे को सिलेक्ट किया गया उस चीज़ के लिए। तो मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैंने बोला कि मेरे को ना 4-5 दिन और एक्सटेंड कर दो, मैं अपना पर्सनल वेकेशन के लिए जाना चाहता हूँ अपनी फियांसे के साथ, क्योंकि रोका तो हो रखा था। तो उन्होंने अप्रूव वगैरह कर दिया। वो कहते हैं अपनी फियांसे की टिकट्स एंड वीज़ा का आप देख लो, जो भी ट्रैवल एजेंट से बुकिंग कराई वहीं से कर लो। तो मैंने इनका वीज़ा लगवाया, इनकी टिकट वगैरह बुक कराई, टोटल लाइक 24,000 की टिकट थी, 28,000 की टिकट थी, और पता नहीं कितने का वीज़ा लगा था। सारी अरेंजमेंट कराई, वो सरप्राइज था, वो उसने मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने कुछ पे नहीं करा था। बट एट द एंड जैसे कि मुझे लगा कि मैंने कहा कुछ भी सही नहीं होने वाला, नथिंग इज गोना हैपन, लाइक आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क आउट लाइक फॉर द नियर फ्यूचर। सो मैंने ना ये डिसाइड किया, रातों रात मैंने डिसाइड करा मैंने एक रात पहले सुबह 5-6 बजे की फ्लाइट थी, और इन्होंने रात को मेरे को मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही, मतलब मेरे को स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही। वो झूठ बोला था एक्चुअली। मेरे दिल में ये था कि मैं क्यों जाऊं, लाइक जिस चीज़ ने वर्कआउट नहीं करना, तो मैं ऐसे अपने दिल को या किसी के सामने वाले के दिल को क्यों तोड़ूं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना माइंडसेट बिल्कुल अलग हो गया था। मेरा कनाडा की तरफ माइंडसेट हो गया था, इनका माइंडसेट था कि नहीं, मेरा था हाँ नहीं, और मेरे को ये था कि हम दोनों की नहीं बनने वाली है, बनने नहीं वाली, क्योंकि लड़ाइयाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी। हम बात कम लड़ते ज़्यादा थे, ठीक है। वो जो हमारा पीरियड था ना, कह सकते हैं वो बहुत गंदा पीरियड था हमारी लाइफ का, राइट, बहुत गंदा। सो मैं नहीं गई। उस चीज़ ने मतलब उसने भी इम्पैक्ट डाला, कुछ हमारे ऑलरेडी माइंड सेटअप हो चुके थे, राइट, लड़ाई होने की वजह से, तो हमारा रोका गया टूट, हम दोनों हो गए सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट। इस तरीके से जैसे मैं आया सेपरेट। जैसे ही मैं सिंगापुर से आया तो पेरेंट्स वगैरह से बातचीत की, और इन्होंने रोका तोड़ दिया ऑफिशियली। वो बिल्कुल जैसे पेरेंट्स के साथ होता है वैसे टूट गया। और थोड़ी अगर रोका टूटा तो पेरेंट्स के बीच में भी थोड़ी सी टकरार होती है, राइट, टकरार इन द सेंस दरार आ जाती है, ठीक है, वो बात नहीं रहती है, बट इट्स फाइन, अलग अलग हो गया कि हाँ भाई खत्म होगी चीजें। तो हमारी लड़ाई हुई थी ना इतने टाइम, लाइक लगा लो नवंबर से लेकर मार्च के बीच में हम दोनों ने बिल्कुल बात नहीं करी थी। हमें रियलाइज ये तो पता था कि हम इतने अच्छे फ्रेंड होकर, मतलब इतने साल साथ रहकर, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, लाइक यू आर लिविंग अपार्ट, राइट। सो ये चीज़ दोनों को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो हमने ना पता नहीं कैसे, हम सब जगह से ब्लॉक थे, हमने ईमेल कर दिया एक दूसरे को, राइट। मतलब आपका ईमेल पहले आया था, मैं पीछे पड़ा हुआ था, आपका आया था ईमेल, देखा, तो फिर मैंने पहले हाउ आर यू, राइट। सो मैंने भी कर दिया, मैं क्योंकि मैं वेट करती थी, मैं ईमेल में स्पैम में जाके जरूर देखती थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, इंतजार कर रही थी, पर मैं कर नहीं रही थी, पता नहीं क्यों क्या चीज़ रोक रही थी, बट हाँ इनका आ गया। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इनका वो ईमेल आया। उस ईमेल ने हमारी ज़िंदगी बदल दी।
हाँ, तो इन्होंने हमने अगले दिन हम मिले ला अमेरिकाना अमेरिकाना राइट। नेताजी सुभाष प्लेस, एप्पल का स्टोर स्टारबक्स है ना उसके ऊपर है। हाँ अब राइट, पता नहीं है कि नहीं है। पता नहीं होएगा तो बता देना। सो हम वहाँ गए, ठीक है, हमने बात करी। फिर इसने बोला कि मेरा तो भाई ऑफर लेटर आ गया कॉन्फेडरेशन कॉलेज से, जहाँ से पढ़ाई की है इन्होंने, ठीक है। तो भाई मेरा फिर होना कि स्टार्ट, भाई मेरी तो काया पलट चुकी है। हाँ, मैं कहता तो भैया बहुत फिर आगे कहता निकल चुका हूँ। कि अगर तू नहीं चाहती तो मैं नहीं जाता, इट्स फाइन। इसने इतना तक बोल दिया। ये बट टेक्निक होती है। नहीं, टेक्निक, आप उस टाइम बहुत सीरियस थे। फिर मेरे को दिल में हुआ, पर इसने ये साथ में कहा था पर मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी होंगे, बट मेरे को था कि मैं क्यों दुखी करूं किसी को, है ना। मैं कौन होती हूँ कि किसी को मना करूं कि वो अपने लाइफ गोल्स अचीव ना करें, ठीक है। अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे कैसा लगता। तो मैंने ये सब सिनेरियो सोचा और मैंने कहा ओके यू गो, इट्स फाइन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो इन्होंने मुझे उस टाइम सजेशन दिया, ठीक है तू भी क्यों नहीं पढ़ने आ जाती। लेकिन राइट, लेकिन आपके पेरेंट्स तो भाई ये जो कहानी है ना कि क्या हुआ कैसे, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मेरी मम्मी कूल है, मेरे पापा भी कूल है, बट कुछ ये प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर ना ही इज़ वे प्रैक्टिकल, राइट। सो मुझे लग गया शॉक, ठीक है। अब ये जो आगे की कहानी है ना जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है, तो कैसे शादी हुई तब से लेकर अब तक के ड्यूरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि जब हम share ला करेंगे। अमेरिकाना पे मिले थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था। हमारे पेरेंट्स जैसे मूवीज में होता है ना कि बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हाँ, वैसा हिसाब हो वैसा हो रखा था। गया मेरे था। पेरेंट्स अगेंस्ट हो रखे थे। अब वहाँ नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं भी शादी कर देंगे, वहाँ शादी नहीं करेंगे। और ऐसे ही सेम मेरे थे, इनके केस में था। right? सेम लाइन बोली थी उन्होंने मेरे को, एग्जैक्टली याद है। मम्मी ने बोला था सभी सभी गुरसाहिब तेरी उत्थे मैं बयान नहीं करूंगी, जिथे मर्जी कह दे तू मैं उत्थे कर दूंगी, उत्थे नहीं होएगा बिकॉज उसका टूट चुका है। और ठीक है। सेम आपके पेरेंट्स का सेम हिसाब यही था, तो ठीक है। तो अब ये कैसे काया पलटी ये आपके साथ शेयर करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो हो सके जितना प्यार दे सकते हो इस वीडियो को देना। आपको यहाँ तक की इंस्पिरेशनल थोड़ी सी लगी हो तो कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो के पार्ट में, अगली ही वीडियो में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट डाउन बिलो। and subscribe to our channel and bye bye.